अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा एंड सिलेक्शन के साथ साथ आपकी एक अच्छी रैंक भी आ सकती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित, आई एम बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट IIT हैदराबाद। अभी रिसेंटली जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट खत्म हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट अच्छा भी हुआ है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट अच्छा नहीं भी हुआ है। तो जेईई मेंस देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि बिना सोचे समझे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी कारण से उन स्टूडेंट्स का IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चलो अब अपने उन मिस्टेक की बात करते हैं जो 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। फर्स्ट मिस्टेक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट बिना सोचे समझे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और अपने नोट्स के अकॉर्डिंग चैप्टर की स्टडी करते हैं, मतलब अपने नोट्स या अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स की स्टडी करते हैं। सेकंड मिस्टेक ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जेईई मेंस देने के बाद डायरेक्ट जेईई एडवांस के PYQ सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड लास्ट मिस्टेक, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि मेरा जेईई मेंस भी इतना अच्छा नहीं हुआ है तो आज के 30 से 40 दिनों में मैं अब क्या ही कर लूँगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IIT के लिए जेईई मेंस कुछ मैटर नहीं करता है, IIT के लिए ओनली जेईई एडवांस मैटर करता है। और बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट के 30 से 40 डेज अच्छे से स्टडी करके एक अच्छे IIT में चले जाते हैं। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा है कि ये सब कुछ गलत है तो सही क्या है। चलो अब आपको इस वीडियो में एक सही एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजी बताता हूँ जिसको फॉलो करके एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छी IIT में जा सकते हो। सही स्ट्रेटेजी या स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, ये आपको मैं 4 से 5 स्टेप्स में बताऊंगा। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले सारे चैप्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहली कैटेगरी फर्स्ट जी, सेकंड कैटेगरी मीडियम एंड थर्ड कैटेगरी टफ। एवरी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इजी, मीडियम एंड टफ कैटेगरी में चैप्टर डिफरेंट होंगे। इजी कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखना है जो आपको अच्छे से आते हैं। देन मीडियम कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखना है जो आपको कभी कभी उन चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कभी कभी उन चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। एंड टफ कैटेगरी में उन चैप्टर्स को रखना है जो चैप्टर आपको अच्छे से नहीं आते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जेईई एडवांस में टोटल 110 से लेकर 120 के बीच में चैप्टर हैं। तो जेईई एडवांस के लिए सारे चैप्टर की स्टडी करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप 40 से 50 चैप्टर अच्छे से स्टडी करते हो विद लास्ट 10 ईयर PYQ तो आप एक अच्छी रैंक के साथ एक IIT में जा सकते हो। चलो अब अपने बात करते हैं स्टेप 2 का। स्टेप 2 में अपने इजी कैटेगरी की बात करेंगे। जो इजी कैटेगरी है उन चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से रिवाइज करना है एंड जो नोट्स में जो भी टीचर ने क्वेश्चन करवाए हैं उनको अच्छे से सोल्व करना है एंड उन चैप्टर्स के लास्ट 10 ईयर PYQ अच्छे से सोल्व करने हैं। आपको एक दिन के अंदर मिनिमम 3 से 5 इजी चैप्टर की स्टडी करनी है विद थ्योरी एंड नोट्स क्वेश्चन एंड लास्ट 10 ईयर PYQ। देन अब अपने बात स्टेप 3 के अंदर मीडियम कैटेगरी आती है। मीडियम कैटेगरी के अंदर भी आपको सेम स्टेप 2 वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको थोड़ी रिवाइज करनी है, देन उसके बाद नोट्स के क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करने हैं एंड लास्ट 10 ईयर PYQ को अच्छे से सोल्व करना है। और आपको एक दिन के अंदर मिनिमम 2 से 4 मीडियम चैप्टर की स्टडी करनी है विद थ्योरी, नोट्स क्वेश्चन एंड लास्ट 10 ईयर PYQ। देन अपने स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 में टफ कैटेगरी आती है, तो आपको टफ कैटेगरी के अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टफ कैटेगरी वाले चैप्टर की ओनली थ्योरी अच्छे से रिवाइज करने हैं और जो नोट्स के जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से सोल्व करना है। अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको लास्ट 5 ईयर PYQ सोल्व करने हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लास्ट 30 से 40 दिन फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन तो 100% होगा, उसके साथ आप एक अच्छे IIT में जा सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।